सदन का बोल रहे हैं, बोलना तो उनको पूरा कार्रवाई आपके समक्ष हुआ कि आज हम लोगों ने जो प्रस्ताव सदन में रखा था उस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और सत्ता पक्ष और विपक्ष की स्थिति आपके सामने है। और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया है। आज फिर से सत्ता पक्ष के एकजुटता और मजबूती का परिचय आप सब लोग को देखने को मिला। मैं अपनी ओर से विधानसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। नीचे नीचे करो, नीचे चेहरा पे लगेगा सरकार। आपकी सरकार का विदाई हेमंत सोरेन की फिर से अगुवाई। हेमंत सोरेन की सरकार को हम शुभकामना देता है, झारखंड के हित में बहुत अच्छा काम करेंगे। 5 महीने में आपने क्या पाया, क्या खोया, क्या करना चाहते? वो जनता, हमारा कामकाज पूरा जनता के बीच में है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। कोई ऐसा काम जो अफसोस होता और नहीं कर पाए हैं समय के चलते? और दूसरा दिन कहेंगे उसको। आज जो एक नियुक्ति पत्र बांटने का बच्चों का था, अभी तक वो लोग धरना पे दे रहे हैं। आज चलिए उसको बाद में बोलेंगे। चले दादा के चेहरे पे खुशी। बहुत बधाई मंत्री जी। देखिए खुशी तो मेरे चेहरे में पहले भी थी, अभी भी है। न माझी न रहबर न हक में हवा है, जर्जर है किश्ती ये कैसा सफर है। अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। इसलिए ये सरकार जनता की थी, जनता की है, जनता की रहेगी और जनता के आशा उम्मीद पर खरा उतरेगी 100%। जो युवा आप लोग पे नजर टिका बैठे कि सरकार कुछ करेगी, लास्ट के साल है, सहायक पुलिसकर्मी है, क्या उनको आश्वासन दीजिएगा मंत्री जी? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। युवाओं की सरकार है और युवा के लिए हमेशा काम होगा। और साथ ही साथ हम भारतीय जनता पार्टी में काम होगा। कैसे सर? काम होने वाला करने वाला न करता है, होगा ही काम। हो जाएगा 3 महीना में। चलिए बहुत आप बहुत धन्यवाद। आशावादी हैं, इसलिए आपको बधाई। विश्वास होना चाहिए। अलग सेम बात है, रिपीट तो आप लोग लीजिएगा। सर आज का दिन क्या एहसास हुआ? चलो आ जाओ। एक बार जनता ने बहुमत दिया, सरकार ने 3 बार साबित किया। ऐसी नौबत आ रही है या? मैंने इसके नौबत के लिए सरकार को ही मैंने कहा कि इसके लिए कोई विपक्ष के ऊपर वो आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि विपक्ष का कोई प्रस्ताव आया नहीं कि सरकार पे हम अविश्वास करते हैं। सरकार को विश्वास प्राप्त था, पहले भी था। आज मैंने कहा कोई अविश्वास या का प्रस्ताव अगर है तो उनके ही नेता चंपई जी के खिलाफ में, जो आदरणीय मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ में झारखंड मुक्ति मोर्चा में विश्वास रहा नहीं, इसके लिए ये विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन सहानुभूति नहीं, 5 महीना का कार्यकाल, जो मैंने कहा 5 महीने का जो कार्यकाल रहा, वो कार्यकाल आप उसको देखेंगे, नोट किए होंगे तो आपको फर्क आएगा। 5 साल में जो लूट और झूठ की सरकार जो इंगित हम लोग कर रहे थे, उस पर बहुत फर्क आया था। राजतंत्र की जो व्यवस्था थी वो उसमें फर्क आया था। लोगों के लिए मुख्यमंत्री सहज थे और एक झारखंडी वातावरण देने में प्रयास किए थे। लेकिन जेएमएम कह रही है माँ से ज़्यादा मौसी को लाड़ क्यों आ रहा है, क्या वजह? रास्ता नहीं रहता, वही कामे में लोग लगा रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें थी, बढ़िया से पोडियम लगा देते ताकि प्रेस के लोग वहाँ खड़े होते, नेता को जो भी अपनी बात कहना होता वो कह सकते थे। एक दिन का था ना? आज नहीं, सवाल एक दिन का नहीं, एक दिन आज तो नहीं तय किया, 5 तारीख को ही तय कर दिया था कि भाई 8 तारीख को
विश्वास मत खराब करेंगे, हाउस बुला रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो इसलिए एक दिन का सवाल नहीं है, शादी तो एक दिन क्या कितना घंटे में हो जाता है, लेकिन लोग कितना दिनों से लोग तैयारी करते हैं, बढ़िया से करते हैं। तैयारी करना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष को। यहाँ धक्का मुक्का नेताओं की भी होती है, आप सब लोगों को भी होती है, हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, उन सब लोगों को कितना परेशानी होती है। अभी मैं देख रहा था पुलिस प्रशासन को भी होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए सरकार को, विधानसभा अध्यक्ष को देखना चाहिए, लेकिन हमको फुर्सत कहाँ है इस सब काम में। और आज मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से इस प्रदेश में सरकार जो मनमानी तरीके से चला रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि आज इस राज्य में जो सरकार है, परिवार और पैसे के लिए सरकार है, उससे अधिक कुछ भी नहीं है इस सरकार में। कि इसलिए आप देखेंगे नौजवानों को भी लगातार इस सरकार ने ठगा है। आप शुरू से ही याद करिए, जब 19 में सरकार ने ओथ ली और 20 के पहली बार जो बजट सत्र में कहा था कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी नहीं किया। यहाँ तक कि जितनी भी वैकेंसी निकली, चाहे जीपीएससी के द्वारा चाहे जीएसएससी के द्वारा, सब में घपला और गड़बड़ी हुई, मानो पूरी तरह से नौकरी को भी बेचा गया। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जितने ब्लैक लिस्टेड कंपनी थे उनसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। अभी भी जो पीजीटी का जो रिज़ल्ट आया, एक दिन बच्चे हमें दिखा रहा था, एक एक सेंटर से लगातार बच्चे पास आउट कर रहे, निकल रहे। उसमें जितना बड़ा घपला हुआ है, नहीं नौजवानों के साथ इन्होंने धोखा किया। दूसरा आप देखेंगे जितने इस राज्य में जो चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे सहायक पुलिस हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, या जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल में जो नियुक्ति है, उन सब लोगों के बारे में बुला करके 19 के पहले उन्होंने कहा था कि आपके हम अस्थायी कर देंगे। आज वो सारे लोग भटक रहे हैं, आज उनकी कोई बात को सुनने वाला नहीं है। अब सरकार कह रही है कि यहाँ पर हम पेंशन देंगे, सर्वजन पेंशन, लेकिन 4 वर्षों से तो वृद्ध जनों को ही पेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार सबको धोखा दे रहे हैं। पहले अनाज के बारे में भी इन्होंने क्या कहा था, ग्रीन कार्ड दिया, 1 महीना बांटा और फिर तो 1, 1.5, 2, 4 साल से कहीं कोई अनाज नहीं मिल रहा है। तो आज ये सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। अब जनता समय के इंतजार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज़ झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।